अनप्रिडिक्टेबल। ये प्लास्टिक लोग देखता है तो मुझे प्लास्टिक से बहुत ज्यादा प्यार है ना। पर Do you have a famous contact? Yes. Who is it? David Beckham. No. I'm scared. Let's go. Oh, they're following you now. Stop. Come, walk this way. Walk this way, come here. Come here, I'll walk this way. I'm so scared. Let's run. आई थिंक वो माइंडसेट मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आता है कि इतनी कंपेटिटिव टीम है वो कि 11 लोग सब एक पेज पे होते हैं और उन्हें पता है कि गेम में क्या चल रहा है। एक इंच भी मिलेगा तो वो उस चीज़ को कैपिटलाइज करने को देखेंगे। तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ जाती है कि इस टीम के अगेंस्ट जो इतने अवेयर हैं, इतने प्रेजेंट हैं उस सिचुएशन में, उनका स्किल सेट इतना है और इतने कंपेटिटिव हैं, मुझे अपनी गेम को एलिवेट करना ही पड़ेगा इस टीम को हराने के लिए। नहीं तो जितना मोटिवेशन और ड्राइव और अवेयरनेस इन लोगों की है, ये मतलब आपको मौका भी नहीं देंगे गेम में वापस आने का। तो इसी वजह से मुझे अपनी गेम को हमेशा एक दूसरे लेवल पे लेके जाना पड़ा सिचुएशन की वजह से। बिकॉज इन लोगों की जो एनर्जी और जो पर्सपेक्टिव है गेम का, वो मुझे अच्छे से समझ आया कि ये बहुत कंपेटिटिव हैं और इनको हराने के लिए आपको अपनी कंपेटिटिवनेस को और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक वो चीज़ नेचुरली हुई, क्योंकि मैं नेचुरली बहुत कंपेटिटिव हूँ। तो अगर आपको जीतना है ऑपोजिशन के अगेंस्ट तो आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे और हर टीम के अगेंस्ट आपका एक अलग तरीका होता है खेलने का। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा ये चीज़ मेरे लिए काम करी है और वो इसीलिए बिकॉज वो किस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, मुझे वही क्रिकेट एक और इंटेंस लेवल पे ले जाके खेलनी है। आई थिंक वो माइंड हम अलग अलग जाकर संत दर्शन करें तो जीवन हो जाएगा, इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रयाग जाएं तो एक साथ विश्व के समस्त संतों के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलती। तीसरी बात, गंगा यमुना तो पावन करने वाली है ही है, लेकिन उनको भी पावन करने वाले महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं आकर के, और अगर हम उसमें स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। जिनकी ऐसी निष्ठा नहीं है जैसे आपकी धाम निष्ठा, वो वहां जाना ही। हाँ, पुण्य तीरथ पति देख प्रयागा, निर्खत कोट जन्म अगभागा। कोई साधारण स्थान थोड़, तीर्थराज प्रयाग है, करोड़ों की संख्या में लोग वास करेंगे तीर्थराज प्रयाग में। तो हमारे जैसे तो मतलब एक ही तो, अब जो समझो निष्ठावान समझो कि धाम से बाहर जाना मुश्किल है, अब नहीं हो सकता। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, अब तो वृंदावन का वास छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं। कोई लाभ नहीं, कोई सुकृत नहीं हमें चाहिए, कोई परम पद नहीं चाहिए, बस प्रिया प्रीतम और वृंदावन। Our next guest, as I say, needs no introduction. He's been in over 100 films. Shah Rukh Khan, or should I say King Khan, is one of the 50 greatest actors of all time in a call by Empire, and was named one of the most influential people in the world by Time Magazine and Empire. So, in a global freight summit first, the movie star, producer, philanthropist is here to share his lessons that he's learned that have fueled his success on and off the screen. So, as an icon who has overcome shattering adversity and become who he is today by investing everything into his passion and his craft, please give a big warm welcome and put your hands together for the one and only Shah Rukh Khan. Very excited audience to have you here. Thank you so much. It's a very, very early morning, sir. Our next guest, as I say,
वेलकम सोनू सूद लंडुआ दे काल जा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली फुल्ली डोलियां दी गाना बैठ का में मारा। तो मैंने इनका ट्रेलर देखा है और इनके कुछ क्लिप्स देखे, इनका एक्शन देखा है, इनकी पिक्चर फतेह का, और हाँ इस पिक्चर में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है भाई। एक गाना जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, इनको पसंद आया, तो वो गाना फिर अब इनकी पिक्चर में इनका हो गया। थैंक यू पॉल, थैंक्स टू यू। तो मेरा ये गाना जो हनी सिंह वाला आया है, हिटमैन सॉन्ग, बड़ा अभी चर्चा पे है, वर्ड चार्ट्स में चल रहा है। सो मुझे लगता है कि जब हम दोनों जुड़े थे तो गाना बड़ा हिट हो गया था, मुन्नी का नाम हर घर घर में बज गया था। अभी ये हिटमैन सॉन्ग है जो बज रहा है घर पे, पर मुझे लगता है कि अगर मैं और आप साथ में छोटे से एक दो स्टेप कर दें, मुन्नी और नाम वाले स्टेप कर दें, तो हिटमैन का भी भला हो जाएगा। लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा डोलियां दी नाड़ा बैठ का में मारा यारा दा अखाड़ा बॉडी लेट मैं लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा शेर ज्यादा आड़ा बंदे सूली चाड़ा लाइक अ हिटमैन और आपका ये फुल्ली डोलियां दी नाड़ा बैठ का में मारा यारा दा अखाड़ा बॉडी लेट मैं हिटमैन इसलिए आना चाहिए। Track. Oh, yo, Honey Singer. Welcome, Sonu Sood. लंडुआ दुनिया में सबसे खुशकिस्मत वो होता है जिसके पास कोई अच्छा दोस्त होता है, और दोस्त वो होता है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो वो एक मजबूत चट्टान की तरह आपकी हिमायत में खड़ा रहता है, किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में। मौसम तो बदलते रहते हैं लेकिन सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। और इस जज्बे को आनंद बख्शी ने बड़ी खूबसूरती से इस गाने में, इस गीत में बयान किया है, जो दोस्ती की नजर है कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो जब जब धरती पर संकट आया है, तब तब उसके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से राम उनके 7वें अवतार माने जाते हैं। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन। मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। राम, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते। हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा, इसलिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। हे तपस्विनी भिक्षाम देहि, भूखे साधु को भिक्षा दो। मैं सीता को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा।
आप शत्रु के सैनिकों का अंतिम संस्कार हमारे अपने सैनिकों के साथ क्यों करवा रहे हैं? ये हमारे या रावण के सैनिक तब तक थे जब तक जीवित थे। मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं। जब जब प्यार में सौ उलझने हैं, प्यार मत करना। अरे क्या ढूंढ रहे हो? बचपन में मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर 5 रुपए का सिक्का दिया था, जो मैंने यहीं पे कहीं गाड़ दिया था। अरे लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए वो सिक्का? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। Diljit, when you performed for the first time in a proper professional way, you remember that moment? जब मैं बाहर गया परफॉर्म करने, अब्रॉड जब परफॉर्म करने गया तो बहुत ज्यादा ही क्राउड था। इतना मैंने कभी देखा नहीं था। वो कोई टोरंटो में शो था। तो मैंने जाके पहले गाया नहीं, मैंने चीखे वीखे मारी बहुत जोर जोर से क्योंकि मैं प्लेन में पहली बार बैठा था और इतना घुट गया था मैं तो मैंने खुल नहीं Was that your first time on a plane when you went to Toronto? जी, first time. हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो कभी ऐसा सोचा था दिलजीत that one day you would be like on posters and with these crowds of people screaming your name, you packed stadium. Even said कि कहीं मैंने पढ़ा and it was very touching that at one point you know घर में 5,000 आया करते थे and you thought कि शायद you know 2 दिन भी नहीं चलेंगे. You've achieved so much. Did you ever think ऐसा होगा एक दिन? बचपन में जाके मुझे याद है मैं गुरुद्वारा में यही अरदास करता था कि भगवान हे परमात्मा मैं किसी को ना जानूं, मुझे सब जाने। Diljit, when you performed for the अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? अब मैं बताऊं मेरा वर्जन क्या था। मुझे ना कोई स्टेट्स का नाम सुनाई देता है ना दिखाई देता है, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। अमृतसर की पैदाइश Straight down the ground is the goal. Sweetly. Hazelwood. Can't get there. Oh, what a shot that is. That is an unbelievable shot from Ben Stokes. A reverse hit, a switch hit into the stands. Scooped again, scooped far, scooped far. Up in the air, that's all the way, isn't it? Up in the air again, Weston Terrace again, Six again. Outside again, four more. It's down the ground, mid-off is there, it's not in. Six.
कौन मिस करना चाहेगा इस मोमेंट को? ये टीममेट्स, चाहे टीममेट्स रहे हो, लेकिन जब कप्तान थे या जब भी खिलाड़ी रहे हो, सबको इंस्पायर किया है। अब वो थोड़ा उत्साह जो है वो कंट्रोल होता नहीं। वानखेड़े पे लगभग सभी दर्शक इस सीट्स लगी हैं, लेकिन खड़े होके इस पल को कैद करना चाहते हैं अपने कैमरास में। पल जो कैद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए मन में। उनसे एकदम तैयार विराट कोहली। ऑन साइड पे खेला है, पहला तेज गति से भागा है, दूसरे राउंड खेले वापस। भारत की आन है, भारत की शान है, इनके क्रिकेट का सम्मान है। और एक दिवसीय क्रिकेट में शतकों को आंकड़ा विराट का सबसे महान है। अपने हीरो के मैदान पे, उसकी जमीन पे, उसकी आंखों के सामने मास्टर ब्लास्टर से एक शतक आगे मॉडर्न मास्टर। भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य, हर पीढ़ी में एक हीरो जो आया है और अपने साथ अपने कंधों पे भारत को उठा के आगे लेके गया। शतकों का और शतक मुबारक विराट कोहली को। बहुत ही ये बड़े पल है भारतीय क्रिकेट के लिए। बड़े बड़े लेजेंड वहाँ पहुंचे हुए हैं, डेविड बेकहम से लेके आप देखिए इनके जो जिनको कौन मिस करना चाहेगा इस मोमेंट? आप लोग खेलना शुरू किए तो आप पहले आए या आप पहले आए थे? अरे कपिल पाजी इज एंशिएंट, ये तो बाबा आदम के जमाने के हैं भैया। क्या बात कर रहे हैं यार, हद हो गई। वही पहले आए और मुझे क्रिकेट में लेके आए। अच्छा, ये ऐसे बातों से नहीं लगता कि ये पहले आए। ऐसे लगता है ना थोड़ा सा। बातें करने से बच्चे थोड़ा ना पैदा होते। लेकिन आप इनके अंडर खेले हैं क्या? अरे अंडर कपिल पाजी, जब मैं चड्डी में होता था ना, तो कपिल पाजी रॉकी क्लब के लिए पटियाला खेलने आते थे और हमारे घर में ठहरा करते थे। और सवेरे सवेरे मुझे जल्दी उठाए, गर्म पानी लाओ जब, तो मैं गर्म पानी की बाल्टी लेके जाता था। पराठे ये गिठ नाप के खाते थे, ये एक गिठ होते ना पराठे, वो खाते थे। और मेरे पापा मुझे कहा करते थे जब मैच शुरू होता था कि तू कपिल देव का एक ओवर खेल जा और तुझे मैं मोपेड ले दूंगा। क्योंकि उन दिनों में मेरा सपना होता था, मैं चड्डी में था ना, तो मेरा सपना होता था लूना मोपेड। और पाजी जब मैं खड़ा होता था तो टांगे दर 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 कांपती थी। और कपिल पाजी आ रहे थे सामने से, टक 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 टक। पहली ऊपर मतलब बाउंसर, दूसरी थल्ले डंडा बाहर और मैं वहां। एक्चुअली हमें प्रॉब्लम ये थी कि इनको डर था चड्डी का जी, और हमें डर था इनको आउट नहीं करना, नहीं तो चड्डी भी उतर जाए। पापा भी डरते थे। ये ठीक है, क्योंकि बाउंसर पे मेरे पापा खफा हो जाते थे। क्यों बाजी? बिल्कुल, जिसके खाना खाते थे घर पे उनको थोड़ा। आप लोग खेलना शुरू किए Down the pitch, down the ground for first boundary off the bat of Rohit Sharma. Now that's a little bit of a hack, very unlike Rohit Sharma, but he'll take it. Oh, he's belted that. The first one didn't carry to the man in the deep. This has carried all the way into the crowd. In the air, gone, straight to mid-on.